तुम्हें पता है अभी मार्केट में डार्क ह्यूमर के अलावा क्या चल रहा है? नहीं, मैं इस मूर्ख बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके फादर उनो रिवर्स खेल रहे हैं कोर्ट के अंदर। आई मीन डिसरेस्पेक्ट खुद ही कर रहे हैं वो, एंड उल्टा यूट्यूबर्स को ही बोल रहे हैं कि सनातन धर्म का डिसरेस्पेक्ट हम ही कर रहे हैं। सुबह सुबह जब आंखें खोली, ऑल्दो मैं हर समय चश्मा पहने हुए रहता हूँ, तो मैंने 2 न्यूज़ें देखी। वेल, एक बात तो है, इस टूर के बाद अब इल्यूमिनाटी भी बोलेगा एंड इमीडिएटली इसके बाद मैंने देखी ये वाली न्यूज़। ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है। और जो बच्चों का सामान होता है, प्रैक्टिस करने का हडल्स वगैरह इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको तोड़फोड़ करके फेंक दिया जाता है। और 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते। आई मीन देखो, मेरे हिसाब से तो जहाँ पे भी बड़ा इवेंट होता है वहाँ पे तो गंद मचती ही है। आई मीन कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन एक बात को देख के हैरानी होती है कि इसमें स्पोर्ट्स हडल ने क्या बिगाड़ा था, उन्हें क्यों तोड़ा जाता है। मतलब इस न्यूज़ को देखने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ये वाली मीम डिजर्व ही करते हैं। आज मैंने इसको हेडफोन गिफ्ट किया, जो उसके चेहरे की स्माइल है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था कह सकते हो, प्रॉपर्ली डीपली तो नहीं पता। ये एक ऐसी संस्था है जो आपकी सोल को डेविल को मतलब डेविल को दे देती है सोल, और उस सोल को देने के बाद आप इतनी जल्दी हाई पीक लेवल पे कुछ सालों में इतने ज़्यादा। मैं समझाता हूँ तुम्हें। वेल, इल्यूमिनाटी कहा जाता है कि ये एक ऐसी संस्था है जो डाउनफॉल पे चल रहे बंदों के साथ कोलैब करके उनका करियर पीक पे पहुंचा देती है। ये तो सैटर्न बैठा बैठा कास्टिंग काउच कर रहा है ऊपर में। क्या करो यार, डाउनफॉल चल रहा है करियर का, कुछ अगर तुम्हारे पास है तो कुछ बताओ। डाउनफॉल चल रहा है? अरे हाँ यार, तेरे पास तो क्लीवेज भी नहीं है दिखाने को। एक काम कर, तू संदीप महेश्वरी के वीडियोस देखना। नहीं यार, कुछ आसान बता। ठीक है फिर, तो व्हाट्सएप वाली लोकेशन पे पहुंच जा। वेल, तूने मुझे यहाँ की लोकेशन क्यों भेजी है? यहाँ क्यों लेके आया तू मुझे? पहुंच गया ना लोकेशन पे? अरे ब्लैक मैजिक में बहुत स्कोप है तीर्थ, तो ट्राई तो कर। कुछ मॉडर्न बता यार। मॉडर्न? वेल, इल्यूमिनाटी का नाम सुना है? रिसेंटली जितनी ज़्यादा तेज़ी से पॉडकास्ट के चैनल नहीं खुल रहे हैं, उससे कई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कोल्ड प्ले की लाइन। बादशाह और हनी पाजी ब्राउन रंग के राइटर को ढूंढते रह गए और यहाँ पे दिलजीत पाजी इल्यूमिनाटी की फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए कोल्ड प्ले को हराने। इल्यूमिनाटी नाम सुन के लगा ना तुमको भी कि पड़ गए हमारे दिलजीत पाजी भी इल्यूमिनाटी के प्यार में, मगर ऐसा नहीं है। उनका दिल अभी भी नॉर्मल ही है, तुम ये देख सकते हो। वैसे अगर किसी इंसान का इतना सडन राइज हो तो थोड़ा शक तो हो ही जाता है। मैडम रशिया से आर यू फ्रॉम रशिया? आई मीन 6000 वाली बात लगता है दिलजीत पाजी को भी पता है। मेरे हिसाब से तो रशियंस और इंडियंस में एक चीज कॉमन है, रशियंस को भी बॉम्ब से प्यार है और इंडियंस को रशियन बॉम्ब से। वैसे एक हार्श ट्रूथ है, आई मीन बहुत लोग इसे मजाक समझेंगे, लेकिन वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें सच का सामना करना ही पड़ेगा। दानिश भाई जिंदा होते ना तो ये किसी का नाम ही नहीं रहता भाई। वेल, आशा रही है कि पहले किसी भी सिंगर या फिर आर्टिस्ट के इल्यूमिनाटी या सैटर्न के साथ अफेयर के चर्चे ना आए हों। नताशा और एल्विश के प्यार के चर्चे से तो बेहतर ही थे। हनी पाजी को तो लोगों ने इल्यूमिनाटी का मेंबर ही घोषित कर दिया था, और यहाँ पे बादशाह पाजी माफिया मुंडेर के मेंबर नहीं बन पा रहे। वैसे जितना भी कोल्ड प्ले या फिर इल्यूमिनाटी के लिए हाइप बनी हुई हो, बिहार वाले मस्त है अपने स्पेशल ऑर्केस्ट्रा में। और पवन सिंह को कैसे भूल सकते हैं हम? वहाँ इल्यूमिनाटी वगैरह कुछ समझ नहीं आता है लोगों को, वहाँ जो समझ आता है वो है पेट, क्योंकि जैसा कि पूरब भाई ने कहा, पेट बा तो मामला सेट बा। अब जैसे टोटका का नया वर्जन आया है इल्यूमिनाटी वाला, जैसे इंटरव्यूज का नया वर्जन आया है पॉडकास्ट, वैसे इस जेनजी जनरेशन में काफी कुछ नया आते ही रहता है। जैसे कि वर्ड सुना मैंने रिसेंटली,
बॉडी काउंट बॉडी काउंट, यस, बॉडी काउंट। मतलब लिटरली, मतलब मेरे टाइम पे मुझे पता इनोसेंस देख रहे हो मैडम जी की, इनकी क्लीवेज से ज्यादा तो इनोसेंस चमक रही है। लगा मतलब कि एक छोटे से बच्चे, मतलब ही मतलब आई थिंक 18 ईयर ओल्ड, एक 18 ईयर ओल्ड, आई मीन तब तो खाता भी खुल चुका होगा और एक ब्रेकअप भी हो ही चुका होगा। मतलब लड़का होगा, एंड ही जस्ट आस्क्ड मी कि वो हैव यू हर्ड अबाउट दैट वर्ड बॉडी काउंट? बॉडी काउंट ये क्या है? Well, according to me, the meaning of body count is the practice of measuring the character dealness of a person. मुझसे किसी ने नहीं पूछा वैसे अभी तक। लेकिन बॉडी काउंट बेसिकली आपको जानना क्यों है? जानना क्यों है आपको, है ना? अरे मैडम, बॉडी काउंट तो जानना पड़ेगा ना। अब कैसे समझाऊं आपको? देखो, ब्लाउज तो डीप कट के बिना भी आती है। बाकी आप तो समझदार हो, एक्सपीरियंस ही लगती हो। वेल, एक बात तो माननी पड़ेगी, डेट पॉडकास्ट इज द न्यू फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज, एंड अब लोग प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा पे नहीं पॉडकास्ट पे जाते हैं। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि भले ही हम कोल्ड प्ले से कॉन्सर्ट के रेस में हारे हो या फिर जीते हो, मगर JLN स्टेडियम के हाल को देख के ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं इंसानियत और कॉमन सेंस में हार गए हैं। पैकअप कर दो।